औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों के मुझे बेशुमार मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि 24 नवंबर को जो इमरान खान साहब या पीटीआई की तरफ से एक कॉल दी गई है, तो उस कॉल को इल्मे नजूम की रोशनी में मैं किस तरह से देखती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो वीडियो बनाने में मुझे बहुत देर होगी, क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से इस पे काम नहीं कर पाई। और आज मैं आप लोगों के साथ इसको बड़ी तफसील से शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात करूँगी। वीडियो का एक एक वर्ड बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मोस्टली आप लोग वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आज की वीडियो में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है, वो कामयाब होगी या फ्लॉप। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे, आजकल ख़बरों में ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क भेज दिए जाएंगे या चले जाएंगे। तो मुझे बार बार ये क्वेश्चन रिसीव हुए कि क्या इल्मे नजूम की रोशनी में खान साहब मुझे बैरून मुल्क जाते दिखाई देते हैं। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि जो कॉल के लिए 24 नवंबर का दिन रखा गया है, ये क्यों रखा गया है, इसमें क्या होगा और ये दिन किस तरह से आप देखती हैं, ये मेरे से पूछा गया। तो मैं इस चीज़ पर भी बड़ी तफसील से बात करूंगी। और वीडियो के फोर्थ पार्ट में बात करेंगे बुशरा बीपी साहिबा की तरफ से एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि एंड पर मैं वो बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए मैंने कुछ हिडन रखा है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई मसला है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके जायचा से। ना सिर्फ हम उसकी रेमेडी, सदक़ात और वज़ाइफ आपको बताएंगे, और बहुत जल्द आपको वो टाइम भी बताएंगे कि जितने अरसे में आप इन चीज़ों पर ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, आपको एक रास्ता भी बताएंगे। तो अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। खान साहब की तरफ से एक कॉल दी गई है। 24 नवंबर को खान साहब ने कॉल दी है कि तमाम लोग घरों से निकलें और डी चौक में एहतजाज करें। अब कॉल देने वाले कौन हैं? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के जायचा को यहाँ पर बहुत ही गौर के साथ मैं देखती हूँ। उनके जायचा को जब रीड करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। सबसे पहले तो खान साहब का चार्ट जो है इस साल का, वो तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों के सामने हर चीज़। अब खान साहब ने ये कॉल दी है लोगों का एक हजूम इकट्ठा करने के लिए, गैदरिंग के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए, ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि खान साहब की कॉल पर कितने लोग उनके हामी इकट्ठे होते हैं। और तमाम तर रुकावटें, परेशानियाँ अबूर करते हुए वो किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर खान साहब के चार्ट को अगर देखा जाए तो जो उनका हाउस एक्टिवेशन है और जो प्लैनेट एक्टिवेशन है, वो इस चीज़ की तरफ वाज़े इशारा करते हैं कि खान साहब अपनी काल में बहुत कामयाब होते दिखाई देते हैं।
एक बड़ा हजूम एक जगह पर इकट्ठा करने और अपनी बिठाते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ खान साहब लोगों को इकट्ठा भी कर पाएंगे और अपनी फैन फॉलोइंग को आप लोगों उनके सामने भी दिखा पाएंगे। अगर लेकिन बात की जाए इस तहरीक की कि ये तहरीक कितना ज़ोर पकड़ेगी, खान साहब ने जब पहले एक तहरीक का आगाज़ किया था तो 120 दिन तक वो लोगों को एक जगह पर बिठाए रखे थे और वो एक कामयाब तरीन उनका जो धरना था। लेकिन अगर अब इसकी बात की जाए तो ये तहरीक मुझे बहुत ज़्यादा लंबी जाती दिखाई नहीं देती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिन इस पर नहीं लगेंगे। अगर थोड़ी सी कुछ मैं आपको डेट्स आपके साथ फाइनल में एंड पर शेयर करूँगी कि कब तक मुझे जाती दिखाई देती है और उनके बाद क्या होने वाला है, ये वीडियो के लास्ट पार्ट में शेयर करूँगी ताकि पहले आप लोगों को तमाम पॉइंट्स उसके बता सकूं। अब खबरों में हम सेकंड अपने पॉइंट पर बात करते हैं कि खान साहब क्या बैरून मुल्क चले जाएंगे। अब बहुत सारी खबरों में सुनाई दिया कि खान साहब या तो बैरून मुल्क चले जाएंगे या खान साहब को भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से लोगों ने उनके फैंस ने मुझे मैसेजेस बेशुमार किए कि क्या ऐसा हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल अगर मैं खान साहब के चार्ट को देखती हूँ तो मुझे इस तरह की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि खान साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे इस वक्त, क्योंकि अगर मैं इनके प्लैनेट्स को, इनके चार्ट को बहुत अच्छे अंदाज से देखूं तब भी मुझे ये दिखाई नहीं देता कि इस वक्त खान साहब कहीं बैरून मुल्क सेटल हो जाएंगे, वहाँ पर रहाइश पजीर हो जाएंगे और इनको एक सुकून मैसर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे यही लगता है कि खान साहब जो हैं बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, उनको भेजने की कोशिश भी की जाएगी तो नहीं जाएंगे। फाइनल बात तो कहीं डील पर ख़त्म होनी है, वो किस तरह से होती है ये चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये बात डन है कि खान साहब जो हैं इल्म नजूम की रूह से फ़िलहाल मुझे बैरून जाते दिखाई नहीं देते। बिलखसूस नवंबर और दिसंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो कतन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी जो बात है सियासी कैदियों की, तो सियासी कैदियों के लिए मैं देखती हूँ कि ये जो तहरीक चलाई गई है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, उन लोगों को रहाइयाँ मिलेंगी। सबसे ज़्यादा ये कि जो जिस मकसद के लिए ये धरना दिया गया है उसमें किसी ना किसी हद तक कामयाबी होगी और हुकूमत वक्त के लिए और अपोनेंट्स के लिए ये काफ़ी टफ टाइम होने वाला है। अब बात करते हैं कि 24 नवंबर को एक डेट दी गई कि 24 नवंबर को इसका आगाज़ होगा। अब 24 नवंबर की अगर हम बात करें, इस दिन को देखें, इस दिन का मैं जायज़ा देखूँ, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के मुताबिक देखा जाए तो 6, 2, 8 और 7 ये नंबर्स एक्टिव हो रहे हैं और इन नंबर्स को देखा जाए और जो मेरे पास चार्ट बन के आया है उसको देखा जाए तो उसमें इस चीज़ का तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आता है कि इस जलसे की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा पीटीआई को पॉपुलैरिटी मिलने वाली है और ये पॉपुलैरिटी हुकूमत वक्त के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकती है और हुकूमत वक्त अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि वो किसी डील की तरफ आ जाए, क्योंकि फ़ाइनल में बात तो डील पर ख़त्म होनी है जिसमें सियासी कैदियों की रहाई और दीगर एक मुतालबात शामिल होंगे। तो हुकूमत वक्त पूरी कोशिश करेगी कि डील की तरफ आ जाए और मैंने आप लोगों को आज से 3 माह पहले बताया था कि खान साहब के लिए इन दिनों में डील की तरफ एक पैगाम आएगा। बात आती है कि डील हो पाएगी कि नहीं, और जब खान साहब का मैंने सालाना जायजा आप लोगों के साथ शेयर किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ख़दशा है कि खान साहब ये डील करने से इनकार ना कर दें, किसी वजह से खान साहब किसी भी बेस पर डील ना करें। तो इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा से अपनी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को इन चीज़ों से ज़रूर एक बार फिर आगाह करूँगी। बुशरा बीबी की अगर बात की जाए तो बुशरा बीबी यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। अब इसमें
जब बुशरा बीबी साहिबा का खान साहब से निकाह हुआ था तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये चलने वाला नहीं है, बुशरा बीबी उनका साथ देने वाली नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि वो खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी और उनका मुकम्मल तौर पर साथ देंगी। तो अब देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगी और खान साहब के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि उनको रिहाई दिलवा सके, और वो उनकी रिहाई के लिए जहां तक होगा इकदामात भी करेंगी। और पार्टी के बहुत सारे ओहदेदार जो कि अभी तक एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे, तो यहाँ पर वो ओहदेदार भी हमें एहतजाज में शामिल होते दिखाई देते हैं। और एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ, कि अब मैं पीटीआई की एक नई शुरुआत देख रही हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियो में प्रेडिक्शन दी थी कि अगर इस वक्त जो लोग एहतजाज नहीं करते हैं, या पीटीआई में जो भी वर्कर खामोशी से बैठे हुए थे, अपना काम नहीं कर रहे थे, उनको फारिग होते देख रही हूँ, तो अब वो वक्त आ गया है। जो लोग एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब वो वक्त आ गया है जब बुशरा बीबी खान साहब के साथ वफा करेंगी, और अब वो आपको खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई देंगी। अब आखिर में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी वो बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। हुआ क्या, धरना या फाइनल कॉल जो भी आप कह दें, ये हो रहा है। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि इस वक्त क्या था, खान साहब पीटीआई के चार्ट में 7th हाउस एक्टिव था। इन्होंने अपने मुखालिफिन को टफ टाइम दिया, जितना टफ टाइम ये दे सकते थे दिया, और इस टाइम पर मुखालिफिन पर काफ़ी हद तक अपनी ठाठ भी बिठाई। लेकिन अब बात है, इनके 7th हाउस डीएक्टिव होने को जा रहा है। 27 को इनका 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इस तरह की चीज़ों के और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स करवाता है। अगर 27 नवंबर से पहले कॉल ख़त्म ना हुई, ये जो एक गैदरिंग है वो ख़त्म ना हुई, इनके मुतालबात ना माने गए, तो 27 के बाद किसी भी किस्म का अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, और मुमकिन है कि जो इवेंट हो वो पीटीआई पे डाला जाए। अब यहाँ पर ये भी मुमकिनात में है कि गिरफ्तारियां, पुलिस गर्दी, दहशतगर्दी, इस तरह का कोई वाक़या हो जाए। और ये भी चांसेस हैं कि यहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया हो या इस्तेहसाल हो, कुछ भी इस तरह का इवेंट हो सकता है। क्योंकि 8th हाउस की एक्टिवेशन और 8th हाउस में बैठा राहु, इन चीज़ों की तरफ फुली जो है वो इशारा करता है कि कुछ बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है। इस वक्त मैं थोड़ी-सी ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ कि यहाँ पर लोगों के साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है। वैसे तो पिछले काफ़ी अरसे से पीटीआई के सपोर्टर एक टफ़ टाइम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो टाइम मैं देख रही हूँ उसमें मुझे इंसानी जानों का ज़िया, या इंसानी जानों की पहले से ज़्यादा ज़िल्लत होती दिखाई दे रही है। और सबसे जो परेशान कुन बात ये है कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, बैरून ममालिक में बहुत ज़्यादा उछाली जाएगी, मीडिया की ज़ीनत बनेगी, और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का इमेज पहले से ज़्यादा ख़राब होगा। बहरहाल गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, ये मेरी एक छोटी-सी इल्मी राय है, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ इसको बड़ी ही तफ़सील से शेयर कर सकूँ। बाकी इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।